विचारक, विश्वास तथा इमारतें। ठीक है, यानी कि अब एक विचारक आएंगे, उन पे लोग विश्वास करेंगे और उनसे संबंधित इमारतें बनेंगे। ये जाति कैसे आया, ये चीजें हम लोग क्लियर किया ना वहाँ पे। यहाँ पे ठीक उसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे कि दो विचारक यहाँ पे होंगे, इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया है। लोग कहते कि बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, ना 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 बाबू, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या थे, पूरे के पूरे लगभग जापान जैन धर्म को मानता है, लगभग आधा नेपाल। अब ये क्यों टूटा, आपके मन में चल रहा होगा सर वो तो समझ गए, वो पूजा पाठ करने, एक पूजा पाठ करना चाहता था, दूसरा नहीं करना चाहता था, इसीलिए टूटा। ये भी इसीलिए टूटा कि एक चाहता था कि हम कपड़ा पहन करके रहे, एक चाहता था हम नग्न रहें। गौतम बुद्ध क्या ठहरे, ये एक विचारक ठहरे। और ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म में तमाम बुराइयों को बता रहे हैं। दान करने से अगर सब कुछ मिलता तो हर लोग दान करता। गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा तो कहे पगला पगला गए हो, काहे नहीं गंगा स्नान करेंगे, का इसीलिए नहीं करना चाहिए, आपकी इच्छा है कि वो हमको कल फोन करेगी 2 बजे। अब वो 2 बजे आपको फोन की नहीं, तो आपकी जो इच्छा है वही आपके दुखों का कारण है। आप इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा आपकी जिंदगी में। हम एक एक करके चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब, बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछली कक्षा में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिए थे पूरी तरीके से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की बातें हम लोग करेंगे ना। चैप्टर नंबर 4, विचारक, विश्वास तथा इमारतें। विचारक, विश्वास तथा इमारतें। ठीक है, यानी कि अब एक विचारक आएंगे, उन पे लोग विश्वास करेंगे और उनसे संबंधित इमारतें बनेंगे। यहाँ पे विचारक कौन कौन से होंगे, तो 2 विचारक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए चैप्टर का मीनिंग्स अगर आपको समझ में आ गया ना, चैप्टर्स कहना क्या चाह रहा है ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि 20% चीजें तो आपकी क्लियर है। ठीक है, 80% की बातें उसके अंदर होकर हम लोग कर लेंगे। तो चैप्टर्स का मीनिंग ही कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा, चैप्टर कह क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है विचारक, विश्वास तथा इमारतें। जैसे उसमें था बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, तो मैंने आपको कहा ना कि भाईचारा देखना है, जाति को देखना, वर्ग को देखना है। तो हम लोग देखे थे ना, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, फिर वहां पे लोग कैसे रहते थे, विवाह के क्या नियम थे, लोग विवाह कैसे करते थे, गंधर्व विवाह क्या था। ठीक है, वहां पे हम लोग देखे थे कि ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, वैश्य क्या होता है, कुम्हार कैसे बने, लोहार कैसे बना, ये जाति कैसे आया, ये चीजें हम लोग क्लियर किया ना वहाँ पे। यहाँ पे ठीक उसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे कि 2 विचारक यहाँ पे होंगे। एक विचारक आपके सब लोग जानते होंगे, इनको बिहार के बच्चे तो 100% जानते होंगे, क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है। ठीक है, बुद्ध का जन्म थोड़ी ना बिहार में हुआ था, ये तो इनका कर्म भूमि है। हम लोग कहते हैं कि ये गांधी की भूमि है, हाँ गांधी की कर्म भूमि है ये। ठीक है, बुद्ध की कर्म भूमि है, महावीर की कर्म भूमि है, आर्यभट्ट की कर्म भूमि है, सम्राट अशोक की कर्म भूमि है, चंद्रगुप्त मौर्य की कर्म भूमि है। हाँ हम बिहार से हैं। ठीक है, हाँ हम बिहारी हैं। क्यों बिहारी हैं, ठीक है, हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं, क्योंकि ये किसकी धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, महावीर। तो ये 2 अपने क्या होंगे, ये विचारक थे, ना कि भगवान। ठीक है, अब देखिए इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया है। लोग कहते कि बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, ना 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 बाबू, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या थे, एक विचारक थे। ठीक है, लेकिन लोगों ने इसे भगवान बना दिया। ठीक है, लोगों ने अपनी सोच की वजह से क्या किया, इन्हें भगवान बना दिया। ये एक विचारक थे और ऐसे विचारक थे जो ये 2 धर्म जो बने, ठीक है, ये 2 धर्म भी बनाए। बौद्ध धर्म, बुद्ध के द्वारा बनाया गया धर्म, और बौद्ध धर्म था, और महावीर के द्वारा, महावीर नहीं, इनके अनुयायी ऋषभ देव के द्वारा बनाया गया धर्म था, ये जैन धर्म था। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देव। ठीक है, ये जैन धर्म। आप बताइए आखिर ये 2 धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको किसी दूसरे शिक्षक की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आप हिस्ट्री हमसे पढ़ रहे हैं, अगर हम आपको बेवकूफ़ों की तरह पढ़ाएं, हम आपको किताबों का लाइन अंडरलाइन ऐसे ऐसे करके पढ़ाएं, तो आप हमसे क्यों पढ़ेंगे। आप हमारी बुराइयों को देख करके ही ना किसी दूसरे शिक्षक की खोज करेंगे।
कि हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमको पढ़ाने नहीं आता है, हम ऐसे ऐसे लाइन लाइन लगा करके पढ़ा रहे हैं, तो आपको दूसरे शिक्षक की जरूरत होगी, तभी तो कोई दूसरा शिक्षक बड़ा बनेगा। अगर हम ही एक शिक्षक हों और कोई हो ही नहीं आपके पास, तो आप मजबूरन यहीं पे रहेंगे। ठीक उसी तरीके से उस समय क्या हुआ था कि हिंदू धर्म में तमाम तरह की बुराइयां थी। ठीक है, हिंदू धर्म में तमाम तरह की बुराइयां थी, और हिंदू धर्म की उन्हीं बुराइयों को उजागर करते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और इन्होंने महावीर धर्म की स्थापना, सॉरी, जैन धर्म की स्थापना की। आप कहेंगे सर इस्लाम में, तो इस्लाम उस समय था ही नहीं। जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया, उस समय इस्लाम था ही नहीं, मुस्लिम धर्म का उदय ही नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ हिंदू धर्म था, और हिंदू धर्म के जो बुराइयां थी, ठीक है, हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, उन्हीं बुराइयों को देखते हुए ये बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म बनाए। ठीक है, जैन धर्म किनके द्वारा? जैन धर्म ये ऋषभ देव, ऋषभ, ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें महावीर थे। ठीक है, तो ये सब चर्चा तो आगे हम करेंगे। ठीक है, अभी तो मोटा मोटी समझिए तो विचारक, ठीक है, विचारक में इन दोनों लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी चीज़ें ज़रूरत की होगी वो तमाम चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें क्लियर है। अब देखिए विश्वास की बातें, किसकी बातें? विश्वास की बातें। अब क्या करेगा, लोग बुद्ध पे विश्वास करेंगे, लोग महावीर पे विश्वास करेंगे, विश्वास करके इस धर्म से जुड़ेंगे, तभी तो ये धर्म इतना बड़ा हुआ कि भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चाइना, जापान, ताइवान, थाईलैंड, ये तमाम देशों में आज बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। और जिस बिहार में इस धर्म का उदय हुआ है, उस बिहार में इस धर्म की संख्या 0.054 इसके आसपास, सिर्फ इतने ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, ठीक है, जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन देखिए पूरी की पूरी चाइना जैन धर्म को मानता है, पूरे के पूरे लगभग जापान जैन धर्म को मानता है, लगभग आधा नेपाल, ठीक है, लगभग नेपाल में भी, आपके वियतनाम में भी बहुत सारे लगभग जैन धर्म ही मानते हैं। ठीक है, जापान में, चाइना में, थाईलैंड में, ताइवान में, ये तमाम देशों में, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ये तमाम देशों में क्या होता है, बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पे फैले हुए हैं। और आप यहाँ तक देखिए श्रीलंका में भी ये धर्म बड़े पैमाने पे फैला है। आपको मैंने चैप्टर 2 पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में अशोक ने अपने जो उनके पुत्री थी, उनके पुत्री, और वो अपनी पुत्री संघमित्रा, ठीक है, वो अपनी पुत्री और पुत्र, ठीक है, को कहाँ भेजे थे? नेपाल भेजे थे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो ये इस पे विश्वास लोग करने लगेंगे। तो ये विचारों और विश्वास, दो चीजें आपको समझ में आ गया। इमारतें, अब इसी से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित एक इमारतें होंगी जिसका नाम होगा स्तूप। स्तूप क्यों बने, कैसे बनाए गए, कैसे बनाए जाते हैं, स्तूप किससे संबंधित है, स्तूप का क्या मतलब है, कुछ स्तूपों के बारे में भी हमको आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में मेनली हमें यही देखना है, विचारक, विश्वास तथा इमारतें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगा भी नहीं दिक्कत, क्योंकि हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप तमाम चीज़ें पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे हम आपको क्या कर रहे हैं, ब्रशअप कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जो हम सफर बैच के बच्चे हैं वो तो तमाम तरीके से पढ़े हुए, और जो उम्मीद बैच में आए हैं, जो बिल्कुल नए हैं, कहीं और से पढ़े हैं, उनको भी लगेगा कि इतिहास इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जरूर लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज देखते हैं। ठीक है, हर टॉपिक को समझा ही देंगे आपको। सांची के स्तूप देखेंगे, सांची का स्तूप क्यों बनाया गया था, यज्ञ और विवाद देखेंगे, यज्ञों की परंपरा देखेंगे, वाद विवाद देखेंगे और चर्चाएं, वाद विवाद होगी, चर्चाएं, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, स्तूप की संरचना, स्तूप कैसे बनी, नई एक ईमानदार इंसान, मूर्ति कला की बातें करेंगे, नई धार्मिक परंपरा की बातें करेंगे, हिंदू धर्म की बातें हम लोग कर चुके हैं, मंदिर कैसे बनाया जाने लगा, अनजाने को जानने की, समझने की कोशिश। ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी में दी हुई बातें हैं। ठीक है, बहरहाल जो भी दी हुई बातें हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हम एक एक करके
चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? बौद्ध धर्म जानने की कोशिश करेंगे, फिर जैन धर्म को जानने की कोशिश करेंगे, फिर देखिए वाद विवाद तथा चर्चाओं की बात आएगी, ठीक है। एक एक पॉइंट जिस पे समझने हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे बहुत कुछ लिखने की जरूरत होगी। स्तूप क्यों बनाए जाते थे इसको हम लोग आगे देखेंगे। यज्ञ और विवाद, ठीक है। अब देखिए यज्ञ और विवाद, अब देखिए ये बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध क्या ठहरे? ये एक विचारक ठहरे, और ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म में तमाम बुराइयों को बता रहे हैं। अब ये क्या गांव गांव जा रहे हैं, ठीक है, गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं ये जो आप यज्ञ करते हैं, इसमें जो चार चार गाय को दान करते हैं, इससे आपकी स्थिति कमजोर होगी। ऐसा कुछ बहुत सारे भगवान होते नहीं हैं, ठीक है, बहुत सारे भगवान होते नहीं हैं, और आपके दान करने से कोई चीज होगा नहीं। तो लोगों ने कहा है पगला, पगला गए हो, दिमाग नहीं काम करता है। तो बात विवाद हो गया। उसी में से किसी लोग ने कहा सही तो कहे, हमने कहा था कि चार गाय दान करेंगे और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। दान करने से अगर सब कुछ मिलता तो हर लोग दान करता। तो फिर कहा अच्छा गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा तो कहा है पगला, पगला गए हो, काहे नहीं गंगा स्नान करेंगे? कहा इसीलिए नहीं करना चाहिए, गंगा स्नान करने से क्या होता है? तो कहा कि जो हमारे धर्म में क्या होता है, मैं भी हिंदू हूँ, हमारे धर्म में कहा था गंगा स्नान करने से पवित्र हो जाता है। कहा अगर गंगा स्नान करने से पवित्र होता तो सबसे पवित्र तो वो मछलियां होती जो गंगा में हमेशा रहती है, वो तो पवित्र नहीं है, उसे खाने से तो आप इनकार कर देते हैं। कहा अच्छा ये बात है। तो यानी कि वाद विवाद हुई। देखिए हम बातें करेंगे, कुछ हम बोलेंगे, कुछ आप बोलिएगा, तो वाद विवाद होगी, उस पर चर्चाएं होंगे। इसी चर्चा में क्या होता था, बहुत सारे लोग क्या होते थे, इन्फ्लुएंस हो जाते थे बहुत सारे लोग, क्योंकि बुद्ध जो थे ना वो तथ्यात्मक बातों को रखते थे, एकदम तर्कपूर्ण बातों को रखते थे, बाहियात बातों को, बकवास वाली बातों को नहीं। जैसे कि मैं हूँ, मैं क्या होता हूँ ना कि मैं, सही बात है, मैं अपनी बारे में बताता हूँ, आप लोगों को नहीं कहता हूँ कैसा कीजिएगा। मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। अब एक बात बताइए, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, ठीक है, भगवान कुछ होते नहीं है। आप जो कर्म करते हैं, आप जो लोगों की सेवा करते हैं, आप जो लोगों के लिए सोचते हैं, आप जो लोगों के लिए करते हैं, वही भगवान है, वही आपका कर्म ही आपका क्या है, भगवान है। लेकिन हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम मंदिरों के चक्कर नहीं लगाते हैं, हम मंदिरों में दान नहीं देते हैं। हाँ, हम कुछ लोगों की पैसे से मदद कर देते हैं, कुछ लोग अगर बूढ़े व्यक्ति हैं तो उसको चलने में मदद कर देते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ है तो वहाँ मदद कर देते हैं, कोई गरीब है तो उसको मदद कर देते हैं। लेकिन मैं मंदिरों में एक भी रुपया कभी नहीं देता हूँ, ना भविष्य में कभी दूंगा। अब ये देखिए, ये बातें मैंने बोला, अभी मैंने बोला, उनमें से बहुत सारे बच्चे हाँ काहे नहीं दीजिएगा, भगवान ऐसा होता, और हम गलती से क्या हुआ, वहां पे चेयर रखा हो, चेयर में ठोकर रखा के हम गिर गए। कहा देखे, देखे, भगवान आपको गिरा दिया ना। अरे भाई भगवान नहीं गिराया हमें, चेयर को हमने नहीं देखा और हम गिर गए। तो लोगों को लगा देखिए अभी अभी सर भगवान की बुराई किए और सर गिर गए, सर गिर गए तो यानी कि भगवान है, भगवान धक्का मार दिया सर को। अरे बेवकूफ, सर को भगवान धक्का बिल्कुल नहीं मारे, सर चेयर को नहीं देखे इसीलिए गिर गए। और इसी में क्या होता है, बहुत सारे लोग भरोसा कर लेते हैं। कोई कहते हैं हे गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ेबा, हमारा दूगो संतान होते तो हम तोरा पियरी चढ़ेबा। गलती से उसको दो संतान हो गया, अब पूरे गांव में हल्ला हो गया कि पियरी चढ़ाने से दो संतान होता है। अब पूरा गांव वाला पियरी चढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं कि उनके पिताजी के क्रोमोसोम के वजह से दो संतान हुए हैं। अब वो गंगा मैया को इसका श्रेय दे रहे हैं, भगवान को श्रेय दे रहे हैं, उसको श्रेय दे रहे हैं। तो इसी तरह की जो तमाम चीजें थी, दान देना, इस पे वो कहते थे कि दान नहीं देना चाहिए। यज्ञ करना, कहते थे यज्ञ में इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, यज्ञ से कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो कहते थे एकेश्वरवाद की बात करते थे, एक ही ईश्वर है, वो है आपका कर्म, इस पे भरोसा कीजिए। ये बुद्ध कहते थे, हमारी कोई बातें इसमें नहीं है, बुद्ध की बातें मैं बता रहा हूँ, बुद्ध ऐसा कहते थे। तो इस पे वाद विवाद और चर्चाएं होती थी, और इसी वाद विवाद चर्चाएं से क्या होता है, बुद्ध ने एक धर्म की स्थापना कर दी। जो लोग चाहते हैं उस कुरीतियों को छोड़ना, अब कोई मर गया तो सर मुड़वा ले, भाई क्यों मुड़वा ले सर, क्यों मुड़वा ले सर, नहीं सर मुड़वाना पड़ेगा। किसी की मृत्यु हो गई तो आप सर मुड़वा लीजिए, हम नहीं मुड़वाएंगे सर। आपके घर में कोई मर गया तो दान दीजिए, इतना इतना दान कर दीजिए, उनको पुण्य होगा, हाँ उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फोन करके कोई बोला है कि यहाँ पे इसको स्वर्ग दे देंगे, हाँ इसको नर्क दे देंगे, ये सब बाहियात बातें, फालतू की बातें। इसी यही बात को बुद्ध कहते थे कि ये बकवास की बातें कर रहे हैं, ये बकवास की बातें हैं, आप कर्म कीजिए।
आप किसी से उतना ही पैसा लीजिए जितने की जरूरत है, आप उतना ही खाना खाइए जितना आपको जरूरत है, आप धन संग्रह नहीं कीजिए। और उन्होंने कहा दुखों का कारण क्या है? आपकी इच्छा ही आपकी दुखों का कारण है। बुद्ध ने कहा कि आपकी इच्छा ही आपके दुखों का कारण है। अब मान लीजिए कैसे, आपकी इच्छा है कि वो हमको कल फोन करेगी 2 बजे, अब वो 2 बजे आपको फोन की नहीं, और आपकी इच्छा थी 2 बजे बात करने की, आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं, कल तो लाइव में हम बहुत उससे बात किए थे तो बोली थी 2 बजे फोन करेंगे, अब करवे नहीं किए, अब आपको गुस्सा आया क्योंकि आपकी इच्छा थी कि हमको 2 बजे वो फोन करेगी, हम उससे बात करेंगे, आप अपनी इच्छा पाल करके बैठे हैं, वो फोन नहीं की, आप दुखी हो गए। आप सोच के रखे थे कि जाएंगे हम एग्जाम देने, तो पापा को बोले थे 3 गो शर्ट खरीद दीजिएगा ना तो अच्छा लगेगा, अब पापा खरीद दिए 2 गो, अब यही दुख आपके अंदर है कि आपकी इच्छा 3 की थी, आपको 2 ही मिले। अब सिर्फ आपको ये इच्छा होती कि हमें कपड़ा पहनना है तो आपको कपड़ा मिलता, सिर्फ आपकी इच्छा हमें लिखना है, किसी भी पेन से लिखना है, तो आपकी इच्छा इतनी की थी। अब उसमें भी फरमाइशी करेंगे कि हमें ये वाला चाहिए वो वाला, तो आपकी जो इच्छा है वही आपके दुखों का कारण है। आप इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा आपकी जिंदगी में, बिल्कुल आपको पता चलेगा कि आपकी इच्छा ही आपके दुखों का कारण है। क्लियर है? ठीक है। ये वाद विवाद और चर्चाएं हुई, ठीक है, यज्ञ को लेकर के ये वाद विवाद और चर्चाएं हुई, यज्ञों की परंपरा इस पे ये कुत्साघात करते थे, ठीक है। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो चलिए हम लोग बुद्ध के बारे में सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म नेपाल, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है, नेपाल नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, और एक अच्छे परिवार में, शाक्य गण के प्रमुख, ठीक है, शाक्य गण के प्रमुख के यहाँ इनका जन्म होता है। किनका? गौतम बुद्ध का। इनके पिता का नाम सुदोधन होता है और माता का नाम माया देवी होता है, महामाया या माया देवी। उनके घर एक संतान की प्राप्ति होती है जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, सिद्धार्थ से नाम से इन्हें जाना जाता है। और एक दिन क्या होता है कि किसी ने कुछ बोला, ये बहुत ही शांत स्वभाव के रहते थे, बहुत शांत स्वभाव के लड़के थे, इनको खेलने कूदने में उतना मन नहीं लगता था, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह रहते थे, ठीक है। अब ये कभी क्या करते थे कि कभी बहुत सारे बच्चों को देखते थे खेलते हुए, ना ये खेलने में दिलचस्पी दिखाते थे, तो इनके पिता इनके आसपास बहुत सारी लड़कियों को रखते थे कि किसी लड़की के साथ खेले, किसी लड़का के साथ खेले, लेकिन ऐसा इनमें था ही नहीं। तो इनकी बाली उम्र में इनकी शादी कर देगी, बाली मतलब कम उम्र में, नहीं, एक गाना है बाली उम्र को सलाम सलाम तेरे, अच्छा तो कोई बात नहीं, गाने की बातें अलग छोड़ते हैं। बाली उम्र में यानी कि कम उम्र में इनकी शादियां कर दी जाती हैं, ठीक है। किनकी शादी कर दी जाती है? तो गौतम बुद्ध की शादी कर दी जाती है बहुत ही कम उम्र में। उनसे उनकी संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है, यशोधरा से उनकी शादी होती है, और उनसे उनकी एक संतान की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है राहुल, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम होता है राहुल। अब गौतम बुद्ध हो चुके हैं 15-20 साल के, 25 साल के हो चुके हैं, ठीक है। अब गौतम बुद्ध बार बार ये सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में बहुत क्योंकि धनी, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे गौतम बुद्ध, तभी तो एक धर्म की स्थापना वो कर दी है। अब एक दिन क्या होता है कि वो अपने सारथी के साथ, एक ठहरे राजा के बेटा, शाक्य गण के प्रमुख, पूरा शाक्य गण के प्रमुख थे, ठीक है, उनके बेटा, ठहरे राजा के बेटा, तो एक दिन रथ पे सवार होकर के अपने सारथी के साथ निकले, बाहर घूम रहे थे। तो कहे सारथी को, ठीक है तुम रुको थोड़ा सा, मैं टहल लेता हूँ। टहलते हुए उन्होंने एक दृश्य देखा, उस दृश्य में एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उसमें 4 चीजों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, ये पूरी कहानी आपको पता होना चाहिए, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक साधु को, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और एक मृत व्यक्ति को देखा।
एक बूढ़ा को देखा, बूढ़े व्यक्ति की अपनी एक अलग पीड़ा थी। एक अलग चिंता थी, इनके चेहरे पे एक चिंता की अलग लकीर थी। एक बीमार व्यक्ति को देखा, इनकी अलग चिंताएं थी। मृत व्यक्ति को देखा, इसके साथ लोगों की चिंताएं थी। मृत व्यक्ति के साथ साथ लोग रो रहे थे, लोगों की चिंताएं। और एक साधु को मुस्कुराते हुए, चिंता विहीन देखे। चिंता विहीन मतलब बिना किसी चिंता के, ठीक है, बिना किसी दुख दर्द के। अब देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति की सोच क्या है कि भगवान भगवान हम जल्दी ना मरे, हमको मरना नहीं है। इसका दुख है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को ये दुख है, हे भगवान हमको जल्दी ठीक कर दीजिए, हमको बहुत दिक्कत है। ये दिक्कत, ये मेरे, हे भगवान मेरे दादा मर गए, मेरे नाना मर गए, जो भी व्यक्ति मरे वो रो रहा है एक यहाँ पे। और इस व्यक्ति को देखिए, साधु को मुस्कुराते हुए, चिंता विहीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति सिर्फ खाना है तो किसी से मांग लेंगे, थोड़ा सा दीजिए। ये सच्चे साधु की बात कर रहे हैं, आजकल के साधु की नहीं, नौटंकी वाले साधु की। आजकल के बाबा तो बाबा होते ही नहीं है, वो सब नौटंकी बाज होते हैं। बाबा देखिए, साधु कौन होता है? साधु वो होता है जो एक ही बिस्तर पे सोए, खाने में सिर्फ उतना ही ले। अगर एक रोटी खाना है तो एक ही रोटी ले, दो नहीं ले सकता है कि अभी खा लेंगे और कल के लिए एक रख लेंगे। नहीं, कल क्या होगा वो देखा जाएगा। साधु कल की चिंता नहीं करते हैं, साधु अब वर्तमान की चिंता करते हैं। एक रोटी चाहिए तो एक ही रोटी लेंगे, सोने के लिए बेड चाहिए तो एक ही बेड लेंगे। वो कभी किसी आलीशान बिल्डिंग में नहीं सोएंगे, वो हमेशा फूटफाट पे, जंगलों में, पहाड़ों पे, इन तमाम जगहों पे रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। किसी तरह की सुख सुविधा की वो लालच उनमें नहीं होती। वो होते हैं सच्चे साधु। और वही सच्चे साधु को ये देखें। अब ये सब मिलाकर के एक चीज इनको लगा कि ये जो इतना दुख है, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? ये जो दुख है, दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण क्या है? इसी खोज में ये क्या करें, बहुत दिनों तक घर में सोचे विचारे बैठे और इसी दुखों के कारण का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़े। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को सोया हुआ छोड़, अपने पत्नी और बच्चे को सोया हुआ छोड़ करके वो घर से निकल पड़ते हैं। निकलते हैं, अपने सारथी से कहते हैं, हे सारथी, छनपक उनका नाम होता है शायद। कहते चलो निकालो रथ, हमें बाहर जाना है। कहते हे राजकुमार, आप कहाँ जाएंगे? इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे राजकुमार? सब घर में सोए हुए हैं और आप कहीं जाने की बात कर रहे हैं। कहता हाँ हाँ, जितनी आज्ञा दे रहा हूं उतना सुनो। निकालो गाड़ी, रथ निकालो। रथ पे बैठते हैं और नेपाल के बॉर्डर पार करके बिहार की सीमा में आते हैं। उसे कहते हैं अब तुम लौट जाओ। वो अपने साक्यगंज से बाहर आते हैं, कहते हैं कि अब इससे आगे तुम नहीं जाओ, अब तुम लौट जाओ। और जितने सोने चांदी के जो हार वो पहने रहते हैं एक राजकुमार के रूप में, सब खोल करके अपने सारथी को दे देते। ये मेरा उपहार, तुम स्वीकार करो और किसी से मत बताना कि मैं कहाँ गया। ये मेरा उपहार है, तुम स्वीकार करो। और मैं चला। वो आए, वो आते आते रास्ते में उन्हें एक दो लोग मिले, उसमें से एक अलार कलाम थे। अलार कलाम उसके पहले गुरु हुए, लेकिन उनसे ये बहुत सारे प्रश्न किए और उन प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं था। वो जवाब नहीं दे पाए, उन प्रश्नों के जवाब वो नहीं दे पाए अलार कलाम। फिर आगे बढ़े, फिर एक गुरु मिले, रुद्रक रामपुत्र। उनसे भी ये कई सारे प्रश्न किए, वो भी इनको संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि दुखों का कारण क्या होता है। कोई नहीं संतुष्ट कर पाए। फिर ये आगे निकलते चले गए। निकलते निकलते ये गया पहुंचे। गया के उर्गवेला के जंगल में इनके 4-5 मित्र मिले। उनके साथ बैठ करके ये क्या करने, ये पता लगाने के ये थे कि ये दुखों का कारण क्या है।
ये ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, यही ज्ञान उनको चाहिए था। दुखों का कारण क्या है, और इतनी सारे जो समाज में भिन्नताएं हैं, बुराइयां हैं, लोग टेंशन में रहते हैं, सबके कारण क्या है। और उन दोस्तों के साथ ये क्या कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे हो। तपस्या का मतलब ये मत सोचेगा कि भूखे प्यासे ऐसे करके आप बैठे रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं होता है। अपने दिमाग को एकाग्रता में रख करके शांति में, शांत कहाँ होता है, ये तो जंगल में होता है शांति। उरुगवेला के जंगल में वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, यानी कि वो बहुत सारे कुछ जानना चाहते, तो उसकी प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर लेते। डेली वो खाना वाना खाते थे, ऐसा नहीं है कि वो भूखे रहते थे। तो वहीं क्या होता है, अम्रपाली नाम की एक गणिका होती है, गणिका जिसको बेसिया बोला जाता है, ठीक है, जो जिसको बेसिया बोला जाता है, वो गणिका थी। वो गई खीर लेकर के, और उनके खीर को क्या करते हैं, गौतम बुद्ध खा लेते हैं। तो उनके जो 5 मित्र होते हैं उनके साथ, वो कहते हैं तुम कितने बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हो, और तुम इस गणिका के हाथ से, इस बेस्या के हाथ से तुमने खाना खा लिया। मैं तुम्हारे साथ कोई तपस्या वपस्या नहीं करने वाला हूं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं चला। भ्रष्ट व्यक्ति कहीं के। वो कहते हैं कोई बात नहीं मित्र, तुम जा सकते हो। अब देखिए वो कितने बड़े सोच के व्यक्ति थे, कितनी दूरदर्शिता थी उनकी। कोई बेस्या क्यों बनता है, कोई अपना जिस्म क्यों बेचती है। शौक की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, मजबूरी की बातें कर रहा हूं। कोई अपना जिस्म, अपना सम्मान, अपना इज्जत मजबूरी में बेचता है। शौक से कोई बेस्या नहीं बनती, शौक से कोई धंधे पे नहीं बैठती, उसकी भी कई सारी मजबूरियां होती है। आगे जब आप चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ किताबें ऐसी हैं जिसको आप जरूर पढ़िएगा। काला सियाह नाम करके एक किताबें आती हैं, काला सियाह। उसमें कई ऐसी महिलाओं की कहानियां लिखी गई है, जो महिलाएं घर से निकली तो थी प्रेमी बन करके, प्रेमिका बन करके, और बड़े शहरों में ले जा करके उन्हें जिस्म फरोशी के धंधों में धकेल दिया गया। क्या वो चाहती थी, वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने समाज को ये धोखा दे करके अपने प्रेमी के साथ निकली थी, लेकिन उसे देह व्यापार के धंधे में झोंक दिया गया और उसे बेसिया बनने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि न वो घर आ सकती थी और न जिसके साथ वो गई न उसका वो हो सका। इस तरह की हजारों कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और बताइए ये बातें आज से कितने सौ साल, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले बुद्ध समझ गए थे कि ये बेसिया मजबूरी में बनी है, ना कि इसे शौक है, तो मैं इनके हाथों का खाना क्यों ना खाऊं। ये बातें वो तब समझ गए थे। कितने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे बुद्ध, भगवान नहीं थे, वो एक व्यक्ति थे। वो खा लिए और ये दोस्त उनको छोड़ करके निकल गए। 29 वर्ष की अवस्था में वो वहां पे, 29 वर्ष की अवस्था में वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बैठे उरुगवेला के जंगल में, और 5 वर्षों तक यही बात सोचते समझने में उन्हें लगा। 5 वर्ष उन्हें ये सोचने समझने में लगा कि ये जितने दुख हैं, ये जितनी समस्याएं हैं, समाज में जितने पाप हैं, जितने समाज में कुकर्म हैं, इन सारी बातों का जवाब उनके पास आ गया था। और 5 वर्ष बाद, इसीलिए कहते हैं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई। 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष, 35 वर्ष की अवस्था में हुई ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को। और ये ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई, उरुगवेला के, उरुगवेला के जंगलों में, उरुगवेला के जंगलों में, ठीक है। ये कहाँ उरुगवेला का जंगल, गया में। इसलिए कहते हैं गया में ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुई, तो गया में हुई, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, गया में हुई। अब बताइए, अब वहां से ये जो अपना प्रथम प्रवचन होते हैं बुद्ध, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, हिरण्य पार्क, सारनाथ में एक हिरण्य पार्क है। ये कहाँ है, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में। हिरण्य पार्क में अपने 5 मित्र को देते हैं, जो 5 मित्र इनको छोड़ करके चले गए थे। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला प्रवचन था हिरण्य पार्क सारनाथ में। अपने 5 मित्रों को, अपने 5 मित्रों को ये प्रवचन दिए। कहा तब तुम मुझे छोड़ करके चले गए थे ना, आज देखो
कहा बिल्कुल तुम सही थे, हम गलत थे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चलिए, हमेशा सकारात्मकता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें बुद्ध से सीखने को मिलता है। प्रथम प्रवचन दिए, इसी तरीके से प्रथम प्रवचन आपसे पूछ देगा। ठीक है, प्रथम प्रवचन वो कहाँ दिए थे? हिरण्य पार्क, ठीक है, सारनाथ में ये अपना प्रथम प्रवचन दिए थे। इसी तरीके से इन्होंने हजारों प्रवचन दिए, और ये अपना अंतिम समय या अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए? मरने से पहले वर्षा ऋतु कहाँ बिताए? तो ये श्रावस्ती में, और यहीं पर सर्वाधिक प्रवचन दिए। सर्वाधिक प्रवचन ये यहीं पे दिए थे। कौन? बुद्ध। अब बुद्ध से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कि इनका जन्म, ठीक है, इनका गृह त्याग, ठीक है, इनका गृह त्याग, इनकी मृत्यु, ठीक है, इनके ज्ञान की प्राप्ति, तो इनके गृह त्याग को, गृह त्याग जो किए थे, ठीक है, ये गृह त्याग, और दूसरा इन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी, और तीसरी बात है इनकी जो मृत्यु हुई थी। सबके धर्म चक्र परिवर्तन, इनके ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र, महाभिनिष्कर्मण, ठीक है, महाभिनिष्कर्मण इनके गृह त्याग को, ठीक है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण, ठीक है, महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये आपसे ये तीन चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, ये तीन चीजें, जन्म को उनको कमल के प्रतीक चिन्ह से इनको ये किया जाता है, लेकिन ये तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप कहेंगे सर और बुद्ध के बारे में क्या पूछा जा सकता है? तो इनकी मृत्यु के बाद चार बौद्ध संगति हुई, हुई तो पांच है, ठीक है, लेकिन चार ही आप पढ़िए। बौद्ध संगति हुई, ठीक है, ये बौद्ध संगति ज्यादा याद नहीं रखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, कहाँ हुई, ठीक है, किसने करवाया, ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, कहाँ और किसने करवाया? प्रथम संगीति, ठीक है, तो कहाँ, ठीक है, किसके समय, यानी कि कौन राजा था, ठीक है, किसके समय, इसके अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष को ज्यादा आप याद नहीं रखें, अगर आपको ज्यादा मन होगा तो अध्यक्ष भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक दो के डेट्स, जैसे कि पहले, दूसरे, तीसरे, से डेट्स भी याद रखिए, कोई बात नहीं, लीजिए डेट्स भी लिख देते हैं, वर्ष। तो चलिए, प्रथम संगीति 483 BC ईसा पूर्व। कहाँ? तो पहला कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट राजगिरी, ठीक है, किसके समय? आजाद शत्रु के समय। कहाँ अध्यक्ष कौन था?
ये आप बताइएगा, ठीक है। कुछ चीजें आप अपने से भी कीजिए, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष कौन था ये आप खुद से लिखिएगा। कुछ चीजें आप पे भी छोड़ते हैं, ये आपकी परीक्षा की तैयारी है। अभी अगर आप खुद से खोजेंगे खोजेंगे तो ये जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति। कुछ दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कीजिएगा इंस्टा पे, मैं बता दूंगा। द्वितीय संगीति सीधा 383। वैशाली, ठीक है। किसके समय? काला शोक के समय। ये अध्यक्ष आप लिखिएगा। कुछ कुछ चीजें मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। देखता हूँ आप लोग खुद से करने में सक्षम है या नहीं। तृतीय संगीति, सब में बौद्ध लगा दीजिएगा, बौद्ध संगीति, ठीक है। ये कब हुआ था ये जरा सा आप लोग बताइएगा, ठीक है। जरा सा आप लोग बताएंगे ये कब हुआ था। चलिए ये आप बताइए। वैशाली, राजगिरी, वैशाली, और ये पाटलिपुत्र में। और इस समय कौन थे शासक? अशोक, सम्राट अशोक। इसके अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ संगीति, ये कभी भूलना नहीं है, ठीक है। चतुर्थ संगीति, यहां से एक प्रश्न नहीं बनेंगे तो आपके एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कि ईसा पूर्व, ईसवी की शुरुआत में, इसको क्या करेंगे? प्रथम शताब्दी, यहां पे लिख दीजिए, कुछ नहीं, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, यही शब्द यूज करिएगा। ईसवी में भी कुछ बच्चे ये करने थे, प्रथम शताब्दी। ये आपका कहाँ हुआ? कुंडलवन, कश्मीर में। इस समय कनिष्क थे राजा, कनिष्क के समय। ये बताइएगा कि इस समय अध्यक्ष कौन थे। ये अध्यक्ष मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। सारे उम्मीद बैच वाले बच्चों, हम सफर बैच वाले बच्चों को सब कुछ पता है, और जो बच्चे नए हैं उनको भी पता होगा। अगर नहीं पता तो इतना तो मेहनत आप कीजिए, ठीक है। इतना तो मेहनत आप कीजिए, कुछ मेहनत मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए, इनकी मृत्यु के तुरंत बाद ये संगीति अप्रारंभ हो गया। अब देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है, इसी समय क्या हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में? बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया। बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा, एक महायान और दूसरा हीनयान। अब आप कहेंगे सर क्यों टूटा, ऐसा क्यों हो गया सर? क्योंकि जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद इन लोगों में एक, बौद्ध ने कहा था कि हमारे कर्मों को आप जन जन तक पहुंचाइए, हमारे जो वचन हैं, हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं, और हमारे जो कर्म हैं, वचन हैं, ठीक है, उसको आप जन जन तक पहुंचाइए। यानी कि बुद्ध के कर्मों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो हीनयान वाले कहते थे कि नहीं, भगवान नहीं थे बुद्ध, और ये महायान वाले कहते थे कि नहीं नहीं, बुद्ध भगवान थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया कि कुछ लोग बोलते थे कि बुद्ध जो थे वो भगवान थे, और कुछ लोगों ने कहा भग पागल है, भगवान थे, उनसे तो मिले हैं, हम तो मिलवे किए थे, 35 साल के थे तो मेरे गांव आए थे, तो हम प्रणाम मुन्नम के, तो भगवान कैसे हो गए? तो बोले थे भगवान नहीं होता है, तभी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में आए, और तुम बोल रहे हो भगवान होते। तो एक झगड़ा नुमा माहौल हुआ, और कनिष्क के समय कहा कि भाई दो भागों में बट जाओ। तो जो बुद्ध को भगवान मानते थे उसे हीनयान कहा गया, बुद्ध को महायान कहा गया, बुद्ध को भगवान मानते थे
यानी कि इसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। बुद्ध को भगवान मानते थे और इनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। स्तूप बनाने शुरू कर दिए गए, ठीक है, स्तूप बनाने शुरू कर दिए इनके पूजा पाठ। और ये भगवान नहीं मानता था, उनके विचारों को मानता था। उनके विचारों को मानता था, ठीक है। ये क्या होता था, उनके विचारों को मानता था। अब उनको तो सीधा सीधा कहता था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनके ये विचारों को मानता था, हीनयान, ठीक है। ये उनके विचारों को मानता था, ये उन्हें भगवान मानता था। इस तरीके से दो भागों में टूट गया कौन सा, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ये वाला जो व्यक्ति था महायान वाला, अब उनको भगवान मानता था, तो अब क्या करेगा, स्तूप बनाने की शुरुआत कर दिया इन लोगों ने। किसने, ये महायान वालों ने स्तूप की शुरुआत। अब स्तूप में क्या होता था, स्तूप के नीचे क्या होता था, स्तूप के नीचे जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी उनके अवशेषों को, उनके शरीर के अवशेषों को जगह जगह रख करके उस पर क्या बनाने शुरू हो गए, स्तूप बनाने शुरू हो गए, ठीक है। और पहली बार स्तूप की शुरुआत अशोक के समय होती है। उस समय ये दोनों टूटा नहीं होता है, लेकिन लोगों के मन में एक तरह के विचार चल रहे होते हैं, ठीक है, एक तरह के विचार चल रहे होते हैं। महाबोधि मंदिर आप देखिए, या महाबोधि मंदिर किसके द्वारा, तो आप कहेंगे महायान वालों के द्वारा बनाया गया है महाबोधि मंदिर। लेकिन स्तूप देखेंगे तो स्तूप उस समय संयुक्त था, बौद्ध धर्म से संबंधित ये चीजें थी। तो सांची का स्तूप, सांची के स्तूप भोपाल में है। कहाँ पे, भोपाल के रायसेन जिले, उस समय भोपाल जिला होता था लेकिन अब रायसेन जिले में, ठीक है। वर्तमान का जो रायसेन है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप, ठीक है। ये अशोक के द्वारा निर्मित ये स्तूप है और सबसे बड़े स्तूपों में से एक था। अमरावती का स्तूप, आंध्र प्रदेश में अमरावती के स्तूप थे, लेकिन उसे खुदाई में अंग्रेजों ने क्या किया, छोटे छोटे छोटी छोटी चीजों को लेकर के तोड़ तोड़ करके उसके अपने अपने संग्रहालयों में जाकर के रख दिया। लेकिन जो सांची का स्तूप था उस पर कभी अंग्रेजों की नजर ही नहीं पड़ी, नहीं तो वो भी स्तूप आज देखने को नहीं मिलता। कभी अगर आप दिल्ली का सफर करेंगे, भोपाल से दिल्ली जाएंगे, तो सांची एक स्टेशन करके आता है, वहां पे ट्रेन को आप बोलेंगे तो थोड़ा धीरे कर दिया जाता है स्टेशन ड्राइवर के द्वारा, आप उतर करके उस स्तूप को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार स्तूप बनाया गया है। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित थे, तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आपको स्तूप बनाने थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको स्तूप संबंधित अगर चीजें एग्जाम में दे तो आप तुरंत बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, पहला स्टेप आप ऐसे बनाएंगे, दूसरा स्टेप आप इसको ऐसे करेंगे, इधर से ऐसे खींचेंगे, और तीसरे स्टेप में आप इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे दो खंभे लगाएंगे, यहाँ खंभे हुआ करते थे और यहाँ पे ये खंभे हुआ करते थे, ठीक है। दो दो खंभे आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। दो खंभे मैंने यहाँ लगाया, दो खंभे मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके के खंभे लगा करके इस पे यूं बने होते थे और इस तरीके से इस पे यूं बने होते थे। ये अगर आप बनाएंगे एग्जाम में तो आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक ये देंगे और एक ये दे करके ये ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे 3 बार कट कर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ इतना करना है आपको, इस पे भी इस तरीके से एग्जाम में बहुत सुंदर आर्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी है हमें, उसे लग जाए कि भाई ये स्तूप बनाया है। कुछ यूं सांची का स्तूप हुआ करता था, आप देखिएगा आपकी किताबों में है, ठीक है। ये इस तरीके के कुछ यूं स्तूप हुआ करते थे, ठीक है। कुछ यूं क्या होते थे, स्तूप हुआ करते थे। तो स्तूप आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। ये जैसे कि ये अंड हो गया, इसको अंड बोलते हैं, इसको हर्मिका बोलते हैं, इसको परिदक्षिणा पथ बोलते हैं। तो स्तूप से संबंधित बातें अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप कम से कम इतना लिख करके, ठीक है, इतना लिख करके आप क्या करेंगे,
इस फिगर को बना देंगे तो आप 2 नंबर के भी 5 नंबर के प्रश्न होंगे तो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। आप कुछ गलत भी लिख देंगे तो इससे वो क्या करेंगे, एग्जामिनर समझ जाएंगे। तो स्तूप बनाने आपको आना चाहिए। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, ठीक है। स्तूप संबंधित है। 2 स्तूप के बारे में आप याद रखिएगा, स्तूप की सारी बातें यहीं पे कर देते हैं। स्तूप से संबंधित कोई, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ये कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में। पहले भोपाल जिला हुआ करता था, रायसेन एमपी। और इसके रख रखाव, रख रखाव में, ठीक है, शाहजहां बेगम, ठीक है, शाहजहां बेगम, ठीक है, और इनके पुत्रों के नाम आते हैं, ठीक है। इनके रखरखाव में वहां के जो शासक थे, भोपाल के शासक, वो इनके रखरखाव में अपना योगदान दिए। एक और अमरावती का स्तूप, बहुत कहानी नहीं बता सकते हैं कि रखरखाव के बारे में, इसीलिए कम से कम आप इतना जानिए, अमरावती का स्तूप ये आपका कहाँ था, आंध्र प्रदेश में। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में अगर पूछते तो आप गलत ना करें किसी भी तरीके से। ये आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश में। तो ये 2 स्तूप कम से कम आप याद रखिएगा, बाकी बहुत सारे स्तूप थे, ठीक है, हजारों स्तूप बनाए गए थे। ये स्तूप किनके द्वारा बनाया गया था, ये सांची का स्तूप, ये अशोक के द्वारा। कौन बनवाए थे, सम्राट अशोक, ठीक है। सर्वाधिक स्तूप इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है। ये चीजें हम जानते हैं। हम अब इतना तो समझ पा रहे हैं कि ये बातें क्लियर हो गई हैं किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित। बाकी जो बातें आएगी हम आपको आगे समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। अब चलिए जैन धर्म की बात करते हैं, ठीक है। जैन धर्म में विशेष कुछ नहीं जानना है, ठीक है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के, ठीक है, संस्थापक ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर हुए। इसी तरीके से क्या हुआ, जैन धर्म में ये संस्थापक थे प्रथम, इनके बाद अनेक लोग आते गए और इस धर्म को चलाते गए। ये इस धर्म को स्थापना किए और ये इसके संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर इनको बोला जाता है। इसी तरीके से दूसरे तीर्थंकर आएंगे इसके बाद, अजीत देव, इसको बोलेंगे दूसरे तीर्थंकर। इस तरीके से इसमें 24 तीर्थंकर, कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से महावीर से पहले पार्श्वनाथ, ये क्या में तीर्थंकर थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। और इसके बाद देखेंगे, इनके बाद महावीर आता है जो काफी प्रचलित हुए, जो काफी प्रचलित हुए, और ये 24वें तीर्थंकर। इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम भी, अंतिम भी आप इनको कह सकते हैं महावीर, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान होता है, ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान होता है, ठीक है। और इनका जन्म कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम, जो वैशाली, अभी के वर्तमान जिला जो वैशाली है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, गंगा के जस्ट उस पार वहां पे इनका जन्म हुआ। ये भी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, ठीक है, ये भी बहुत कुछ सोचते थे, बहुत कुछ समझते थे। इनकी भी शादियां हो चुकी थी। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था अजोनिया प्रियदर्शी, ठीक है, उनका क्या नाम था, अजोनिया प्रियदर्शी। तो ये इनकी जो अपनी बेटी थी
अजोनिया प्रियदर्शी, उनकी शादी ये अपने प्रिय शिष्य जामनी से करते हैं, जो इनके बाद में चल करके क्या बनते हैं, दामाद बनते हैं। पहले प्रिय शिष्य थे और वो दामाद बन जाते हैं। ये अपना घर ठीक है, ये 12 वर्षों की तपस्या के बाद, सॉरी, ये पहले देखिए अपना घर 30 वर्ष की उम्र में, बड़े भाई से आज्ञा लेकर के लेकर के गृह त्याग देते हैं। ठीक है, गृह त्यागे तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद, तपस्या मतलब ये मत सोचिएगा कि ये कहीं पूजा पाठ कर रहे थे, 12 वर्षों के वो ध्यान धर रहे थे। जैसे आप लोग मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन एकदम ध्यान रखना, बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढना, शांति से रहना। मतलब जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी के लिए वहाँ बहुत सारी चीज़ों को, तो मेरे 3 4 5 सालों की तपस्या करूंगा तो फिर मुझे पीएचडी की डिग्री मिलेगी। तो मैं बोलूंगा कि 4 वर्षों की तपस्या के पश्चात मुझे पीएचडी की डिग्री हासिल हुई। तो अब आप कहेंगे कि बाप रे, सौर तो साधु निकले, बड़ी तपस्या वपस्या करते। तपस्या नहीं कर रहे थे हम, सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च पेपर रेडी कर रहे थे। वो रिसर्च पेपर सबमिट करेंगे तभी तो हमें डिग्री मिलेगी ना। रिसर्च पेपर हम अपने सबमिट कर रहे थे, वो सबमिट करेंगे तभी तो हमें डिग्री मिलेगी। वही तपस्या। तो इसी तरीके की तपस्या ये लोग भी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी मैं पढ़ लिख रहा हूँ, वो दिमाग में ही सवाल लाते थे, उसके प्रश्न के जवाब खोजते थे। इन्हें जब लगा कि सारे सवाल खत्म, जवाब मिल गए, तब ये लोगों के बीच आए। ठीक है, तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति। तो 30 वर्ष में घर छोड़े, 12 वर्ष तपस्या किए, तो कितने वर्ष की उम्र में, तो 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 42 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ। 12 वर्षों के तपस्या, 30 साल के थे, 30 में 30 साल के थे, 30 में आप 12 जोड़िए, कितना होगा, 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उधर देखिए 29 साल के बुद्ध थे, 6 साल तपस्या के, 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सब ध्यान रखिएगा। वो 29 साल के थे, उसमें 6 साल तपस्या के, 35 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये 30 साल में घर छोड़े और 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सब एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम कटु वाक्य है। ठीक है, अब इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम, इनके इनके पिता, ठीक है, इनके पिता, इनकी माता, ठीक है, ये तमाम चीजें मैं एक जगह लिख दिया हूँ। ठीक है, वहां से आपको चीजें करवा देंगे। अब देखिए, अब ये क्या किए थे, अब यहाँ पे 4 आर्य सत्य थे। ठीक है, जैन धर्म के 4 बातें थी जिसको पालन करना पड़ता, चतुर्वर्त कहा जाता था। इसमें आकर के एक ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ दिया और हो गया पंचवर्त, जैन धर्म के पंचवर्त। ठीक है, उसमें से जो 5वां ब्रह्मचर्य था उसको किसने जोड़ा, तो ये जोड़े थे पार्स, ये महावीर ने। ठीक है, महावीर ने उनमें उसमें जाकर के ये चीजें जोड़ दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, पंचारी सत हो गया। अब बौद्ध धर्म में देखेंगे अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, उसमें अष्टांगिक मार्ग था। फिर देखेंगे त्रिरत्न, त्रिरत्न अब बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किसमें है, इसमें है।
और आप एक बताइए, ठीक है, एक आप लिखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक क्या था, आप बताएंगे। इसके त्रिरत्न को बुद्ध धम्म संघ, धम्म और संघ, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इस तरीके से दोनों धर्म में त्रिरत्न था, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, और सम्यक, ये आप लिखेंगे, ठीक है, तो मैं लिख दूं क्या, चलिए, सम्यक चरित्र, ये आचरण की जगह आपको दर्शन भी देखने को मिलेगा, तो फिर मत कहिएगा कि सर ये क्या लिखा दिया, ठीक है, ये इनके थे, और ये बुद्ध धम्म और जो संघ था ये बौद्ध धर्म के थे, ठीक है, ये तीन, तो ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध देगा सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र, ये किसके त्रिरत्न है, तो जैन धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म में एक त्रिपिटक है, ठीक है, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म में था, ठीक है। अब त्रिपिटक देखिए क्या था, 3 किताबों की एक टोकरी थी, 3 किताबों को साथ मिला करके त्रिपिटक बोला जाता था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। त्रिपिटक किस धर्म से, बौद्ध धर्म से, एकदम ध्यान रखना है। त्रिपिटक, इसमें क्या था, सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये 3 पिटक थे। इसे क्या कहा जाता था, त्रिरत्न, इन्हीं तीनों को मिला करके कहा जा सॉरी इन्हीं तीनों को मिला करके त्रिपिटक कहा जाता था, ठीक है। अभिधम्म पिटक यहाँ लिख दीजिए बाबू, इन्हीं तीनों पिटक को मिला करके त्रिपिटक, ठीक है, इन्हीं तीनों पिटक को मिला करके त्रिपिटक कहा गया। तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीजें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आपके क्लियरिटी के साथ आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में चीजें आ रही होंगी, सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है, सारी चीजों को आप क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए ना, अब आपके पीपीटी पे देखते हैं कि इससे भी ज्यादा कुछ लिखा हुआ है क्या, इससे भी ज्यादा कुछ लिखा हुआ है क्या। और पहली बार एक बात और लिख लीजिए, यहाँ यहाँ जब लिखेंगे ना आप, तो यहीं पे लिख लीजिए, पहली बार बुद्ध की ही मूर्ति की पहली बार मूर्ति पूजा, ठीक है, तो बुद्ध की मूर्ति की हुई, बुद्ध की मूर्ति थी जिसकी पूजा हुई थी पहली बार, ठीक है। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, मूर्ति उर्ति नहीं था। अब इसी देखिए, यही जो ये जो स्तूप है ना, स्तूप से ही मंदिर का निर्माण होने लगा, ठीक है, स्तूप से ही मंदिर का निर्माण कैसे शुरू हुआ। अब देखिए मंदिर का निर्माण कैसे शुरू हुआ, बहुत डिटेल में बताने का मन करता है, लेकिन क्या करें बाबू, समय का अपना ही अभाव है। बस एक रफ समझिए, ये आपका स्तूप है। अब देखिए इससे मंदिर कैसे बना, ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने इसको ऐसे सीधा किया, ठीक है, ये जो ऐसे था इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यही ना मंदिर हो गया था आपका, ये हो गया, और इस पे इसके जगह झंडा लगा दिया और ये मंदिर बनने लगे। तो पहले स्तूप बना कि पहले मंदिर, तो पहले स्तूप, और स्तूप को देख करके ही मंदिर का कॉन्सेप्ट आया, तो स्तूप बनने लगा। और बाद में चल करके आगे जा करके 6ठी ईसा शताब्दी पूर्व आप देखेगा, जब गुप्त वंश का शासन चल रहा होता है, तो उस समय देखेंगे धीरे धीरे मंदिर बनने लगे थे, ठीक है, मंदिर धीरे धीरे क्या हुए थे, बनने लगे थे। तो ये मंदिर का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, गोला था और इसको ऐसे सीधा कर दिया, तो ये मंदिर का कॉन्सेप्ट आ गया। स्तूप से ही मंदिर का कॉन्सेप्ट आया। स्तूप में देखेंगे कि अंदर में यहाँ पे होती थी वेदी, ठीक है, वेदी, उसके चारों तरफ से पहले शुरू में घेरा गया,
फिर बाद में उसके लोग चक्कर लगाते थे, फिर धीरे धीरे उसको ढका गया, ढक करके फिर ऐसे बना, पहले ये बना था, पहले ये बना था, फिर इसको ढका गया, फिर इस पे ये बना। ये जो है ना चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों तरफ है ये एकदम ध्यान रखिए, ये चारों तरफ घूमता है। आप कभी पटना आएंगे, पटना के जस्ट स्टेशन से उतरेंगे, स्टेशन के सामने है बुद्धा स्मृति पार्क, उसमें स्तूप बने हुए देखिएगा, उसके चक्र होते हैं, चारों तरफ से लोग घूम सकते हैं, उसको परिदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये कॉन्सेप्ट आया, मंदिर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए बहरहाल हम लोग आगे देखते हैं, इसमें और कुछ है क्या, और कुछ है। सांची के स्तूप, ठीक है, देखिए ये सांची के स्तूप है। ठीक है, इस तरीके से जर्जर हालात में पड़े हुए। अंग्रेजों ने स्तूपों को संग्रहालय में इजाजत दी, अंग्रेजों ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन दोनों ही प्लास्टर की प्रकृतियों से संतुष्ट हो पाए थे। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिलचस्पी था। भोपाल शासकों ने इसे प्राचीन रखरखाव के लिए अनुदान दी थी। सुल्तान जहां, ठीक है, सुल्तान जहां, ये सुल्तान जहां थी, संग्रहालय और अतिशाला के लिए अनुदान दिए थे। ठीक है, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, उस पर एक पुस्तक भी लिखी गई, जॉन मार्शल ने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में अनुदान की चर्चा भी की है उन्होंने। योग और विवाद मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार तमाम तरह की जो बातें कही गई थी उसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कौन, बुद्ध कर रहे थे। वाद विवाद और चर्चाएं, कैसे वाद विवाद और चर्चाएं हो, मैंने आपको बताया। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, स्वामी ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर जी थे, ये आपको पता है। जन्म वैशाली और कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व। इनको जन्म को लेकर के अलग अलग जगह एनसीईआरटी में ही विभेद है। ठीक है, तो इनके जन्म आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये आपको पता चल ही गया। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म के देखिए ये चीजें आपको क्लियर है, 24वें तीर्थंकर थे। कल्पसूत्र में लिखी गई, कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे, इतना याद रखिएगा। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे, तो सिर्फ इनका नाम भद्रबाहु जी का याद रखिएगा। जैन धर्म की अवधारणाएं और मान्यताएं, ठीक है, ये तमाम तरह की मान्यताओं में विश्वास करते थे, दोनों अहिंसा पे। ठीक है, अहिंसा दोनों चाहते थे कि अहिंसा ना हो। ठीक है, अहिंसा ना हो, एकेश्वरवाद पे दोनों का मत एक था। ठीक है, अब इसमें कितना ही चीजों को देखिए, ये 5 आर्यवर्त, ठीक है, ये देखिए ये 4 जो थे ना, ये 4 पार्श्वनाथ के द्वारा, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का जो पालन करना है, ये इसको ऊपर और इसको नीचे। ठीक है, ये महावीर बोले थे ब्रह्मचर्य का ना पालन करना, और ये इसको ऊपर इसमें ले आइए ऋषभ पार्श्वनाथ वाला में। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये होना चाहिए, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको ऊपर कर लीजिएगा, इसको नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 थे ऋषभ पार्श्वनाथ के। आपको कहेगा 5वां जो था ये किसने, तो महावीर ने। 5वां कौन, महावीर ने। तो ठीक है, ये ध्यान रखेगा। 5वां आर्यवर्त जो थे, 5वां जो वर्त थे वो कौन जोड़े, जैन साधु साध्वी के लिए ये महावीर जोड़े थे। शेष 4 जो थे वो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलिए। हाँ, जैन धर्म भी 2 भागों में टूटा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। यहीं पे देखिए, यहाँ आगे देख लेते हैं। जैन धर्म 2 भागों में टूटा। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा, तो जैन धर्म भी 2 भागों में टूटा। जैन धर्म था ये आपके 2 भागों में टूटा। एक होता था श्वेतांबर, एक कहलाया श्वेतांबर और दूसरा कहलाया दिगंबर। अब ये क्यों टूटा, आपके मन में चल रहा होगा सर वो तो समझ गए, वो पूजा पाठ करने, एक पूजा पाठ करना चाहता था, दूसरा नहीं करना चाहता था, इसीलिए टूटा। तो ये भी इसीलिए टूटा कि एक चाहता था कि हम कपड़ा पहन करके रहे, एक चाहता था हम नग्न रहे। हम कहता था कपड़ा नहीं पहनेंगे, हमें किसी तरह का कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, हमें कपड़ा भी नहीं पहनना, हम नग्न ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कौन कहते थे, दिगंबर। और श्वेतांबर क्या कहते थे, वस्त्र धारण करते थे, वस्त्र धारण करते थे, तो श्वेतांबर कहलाए, सफेद वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर नग्न रहते थे, नंगे रहते थे, नग्न रहते थे, नग्न रहते थे यानी कि नंगे रहते थे। ठीक है, नग्न रहते थे यानी कि नंगे रहते थे, तो वो दिगंबर कहलाए। तो जैन धर्म 2 भागों में बांटा। ठीक है, 2 भागों में, 2 भागों में टूटा। ठीक है, जैन धर्म 2 भागों में टूटा, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। चलिए नेक्स्ट।
ठीक है, सफेद वस्त्र पहनते थे, मोक्ष प्राप्त करना नग्न रहते थे। ये सारी चीजें आपको बता चुके। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध अपनी मान्यता थी, ठीक है, 563 ईसा पूर्व। ये तमाम चीजें आपको पता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, शुद्धोधन, माता का नाम महामाया गौतमी, प्रजापति गौतमी, 19 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे, 29 वर्ष की आयु में, ये सब पता है। पांच पांच शिष्यों को उपदेश दिए थे, ठीक है। हीनयान ने महायान में टूटा था। हाँ, भगवान का होना अप्रासंगिक है, ये कहते थे कि भगवान नहीं होता था, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, ये भी कहते थे बौद्ध की शिक्षा में। विश्व नित्य है, जो लगातार बदल रहा और बदलता रहेगा। कहते थे विश्व जो है ना एकदम अनित्य, आज जो है वो कल नहीं देगा, कल जो होगा परसों नहीं, परसों जो रोज बदल रहा है विश्व, ये शिक्षाएं थी। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल क्या पता मेरी मृत्यु हो जाए, कुछ भी अस्थाई नहीं है। भगवान का होना अप्रासंगिक है, भगवान नहीं होता, इस तरह की कोई बातें हैं नहीं। समाज के निर्माण इंसानों ने किया है, समाज का निर्माण कौन किया? इंसानों ने। हम और मेरी पत्नी एक साथ होंगे तो क्या होंगे? बच्चे होंगे। मेरी शादी वादी नहीं हुई है, ऐसा मत सोचेगा, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए राजाओं को दयावान होने की सलाह दी, राजा दयावान होना चाहिए। अब देखिए महावीर के बारे में एक जगह, जैसे आप लोग अपना एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया है महावीर, बचपन का नाम वर्धमान, वैशाली में जन्म, 540 ईसा पूर्व। लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवीगण की थी, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो आतरिक कुल के थे, 24वें तीर्थंकर हुए। पत्नी का नाम यशोदा, और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। यहाँ इनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके पुत्री थी, उनका पुत्र था, इनकी पुत्री का नाम अजोनिया प्रियदर्शी, और उनकी पुत्री का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम राहुल, और इनके दामाद का नाम, दामाद यहीं पे लिख लीजिएगा, दामाद इनका कौन हुआ? जामली। दामाद कौन हुआ? जामिली, ठीक है। जामली, जामिनी लिखा रहता है, ठीक है। ये आप चीजें आप यहां से लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, उसके बाद ये बुद्ध के बारे में देखिए। बुद्ध के बारे में, बचपन का नाम सिद्धार्थ, लुम्बिनी, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म। सुदोधन शाक्यगण के प्रमुख थे इनके पिताजी। महामाया देवी या माया देवी इनकी माता का नाम था। 24वें तीर्थंकर, ये कोई बात नहीं है, ये जैन धर्म वाला यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये कोई बात नहीं थी। लीजिए मैं इसको भी हटा ही देता हूँ, ये बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, कुल शाक्यगण के थे ये। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष भी ये घर छोड़े थे। प्रवचन जो प्रथम प्रवचन था, या प्रथम प्रवचन कहिए या ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन उसे कहा जाता है। और मृत्यु जो था महापरिनिर्माण था, ठीक है, महापरिनिर्माण था। ये चीजें क्लियर। इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म यानी कि विचारक, विश्वास तथा इमारतों को अच्छी तरीके से देख लिया है, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लिया है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग अगली कक्षा में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं ना, इसीलिए मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ प्रथम प्रवचन, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, या प्रथम प्रवचन, ठीक है, इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। बस इतना आप अगर कर लेंगे ना, एग्जाम में आपके सारे के सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इससे अधिक कुछ प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। विचारक, विश्वास तथा इमारतें, ठीक है, त्रिरत्न, त्रिपिटक, ठीक है। जैन धर्म 2 भागों में, बौद्ध धर्म 2 भागों में, ठीक है। उसके बाद ये जैन धर्म के बारे में सारी बातें, बौद्ध धर्म के बारे में 4 बौद्ध संगतियों की बात, ठीक है। गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, प्रथम प्रवचन, अंतिम समय, उनकी मृत्यु, ठीक है, ये दुखों का कारण, ठीक है। ये तमाम चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो यहाँ से किसी भी तरह के कोई प्रश्न आपके छूटने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। यहाँ से किसी तरह के कोई प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी तरह का कोई प्रश्न हो, ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत जम करके पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।